ए वो आई जो है वो संध्या अक्षर है। कौन अक्षर है? संध्या। क्यों है संध्या अक्षर? इसलिए कि दो अक्षर मिलके बना हुआ। कौन कौन है? तो जैसे आप पढ़े होंगे और ई, ये मिल गया तो बन गया ए, और ऊ मिलके बन गया ओ। ये ए में ओ ही है इसलिए संध्या अक्षर। दो अक्षरों के मिलने से बना है इसलिए इसका नाम है संध्या अक्षर। ठीक है, बात आगे सुन। और ए वो और आएगा आई, और ये भी दो अक्षरों से मिलकर बने। तो चार अक्षर को कहेंगे संध्या अक्षर। क्या कहेंगे? संध्या अक्षर। तो इसके सूत्र कहता है संध्या अक्षराणाम ह्रस्वा न सन्ति। इसके ह्रस्व नहीं होती। तो ह्रस्व जब नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए। इसके दीर्घ होंगे और प्लुत होंगे, दीर्घ होंगे और प्लुत होंगे, दीर्घ होंगे और प्लुत होंगे, दीर्घ होंगे और प्लुत होंगे। इतनी बात यदि आप समझ गए हैं तो निश्चित रूप से अब आपको व्याकरण का सूत्र समझ में आएगा। और नहीं समझे तो व्याकरण का सूत्र समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आज पढ़ाया आपको अजः स्वराम। अज को स्वर कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं होता है। इसकी तीन मात्रा होती है। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तीन मात्रिक में ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है। उसके बाद नीलकंठ ह्रस्व बोलता है, कौवा जो है वो दीर्घ बोलता है, और मोर जो है प्लुत बोलता है ना। और नेवला जो है अर्धमात्रा व्यंजन में पढ़ाएंगे। तो उसके भेद पर अ के तीन, उ के तीन, री के तीन, आ ई उ री के तीन, आ ई उ री, 4 से 12 री वर्ण के दीर्घ नहीं होते। 2 14 और संध्या अक्षर के ह्रस्व नहीं होते। तो कितने हो गए ये? जोड़िए। अरे इसमें तीन छाट गया तो कितना हो? 1 1 2 3 4 है। तो इसमें 4 छट गया तो ये 8 हो गया है ना। 4 से 8 से 12 होता है ये। इसमें से 4 छट गया तो 8 हुआ। 14 और 8 कितना हो गया? यही 22 स्वर है। इसी में से छाड़ देंगे तो हिंदी का हो जाएगा। संस्कृत का आ जाएगा तो हिंदी का पढ़ना बहुत आसान है। और हिंदी का आ जाएगा तो अंग्रेजी का पढ़ना बहुत आसान है। इसको अगले दिन हम लोग छाटेंगे। ठीक है।